बेवफा बीबी, पूरी दौलत उस पर लुटाने के बाद भी यह सिला। नाजरीन, यह जो वाक्य मैं सुना रहा हूँ, इस वाक्य का रावी बयान करने वाला कहता है, एक मर्तबा कतर में कॉन्फ्रेंस थी। हम वहाँ पे गए। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो वहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब थे। उन्होंने कहा कि मेरा एक मजरा है, वहाँ पर चलें, वहाँ पर खेमा है, वहाँ पर जाकर रात खाना खाएं। खैर, हम मेहमान थे। हमने कहा ठीक है। जिस वक्त हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर एक सीरियन, माशाअल्लाह लंबा खूबसूरत, उसने वही वद्दी लिबास पहना हुआ था और बेहतरीन उसने खाने का इंतजाम किया हुआ। इतना मजेदार खाना हमने जिंदगी में कम ही खाया होगा। जब हमने खाना खा लिया तो हमने उसके साथ गपशप लगाना शुरू कर दी। तो हमने कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कैसे आ गए? हमें किसी ने बताया है कि यह शख्स जो आपकी खिदमत में मारूम है, बड़ा अमीर आदमी है। हमने उससे कहा कि तुम अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाओ। उसने जो दास्तान सुनाई वह कुछ इस तरह की थी। कहने लगा कि शाम में मेरे वालिद का टैंकर बनाने का कारखाना था। हमारे पास काफी मुलाजिम थे। मैंने भी वहाँ काम करता था और मेरे भाई भी वहीं काम करते थे। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। मेरी चाचा की बेटी थी, उसको मैंने पसंद किया। मैंने चाचा को रिश्ता दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर आबाद हो गया। आमदनी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक मेरे वालिद को हार्ट अटैक आया या वैसे कोई बीमारी आई। बहरहाल वो अल्लाह के पास चले गए। मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। मैंने भाइयों को बुलाया, कहा देखो बात सुनो कि अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो इसके अंदर बरकत है। हमें कंपनी को अपनी फैक्ट्री को बेचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, सबको रोजी मिल रही है। खैर, वो कहता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हमारा काम पहले से भी बेहतर होना शुरू हो गया। भाइयों में भी इत्तेफाक था, प्यार मोहब्बत थी। इस दौरान में अचानक मेरी बीबी बीमार हो गई। कहता है कि मैंने मकामी तौर पर उसका इलाज कराना शुरू कर दिया तो डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया वह था कि उसको कैंसर है। शुरू में तो हम सीरिया के अंदर उसका इलाज करवाते रहे, लेकिन कैंसर को आपको पता है कि बहुत मुहलिक मर्ज है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम अपनी बीबी को बचाना चाहते हो तो उसका इलाज यह है कि तुम उसको बाहर मुल्क ले जाओ। उसके लिए बेहद पैसा चाहिए था। एक मर्तबा फिर हम भाइयों को इकट्ठा हुए। फिर हमने फैसला किया क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए तो हम इस फैक्ट्री को बेच देते हैं। चुनांच हमने उस फैक्ट्री को बेच दिया। मैंने भाइयों से कहा कि तुम अपना हिस्सा ले लो। उन्होंने कहा नहीं, तेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो हम तुझसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तुम ऐसा करो, तुम अपनी बीबी को लेकर जाओ और इसका इलाज बेहतर कराओ। कहता है कि मैं वो पैसा लेकर जर्मनी आ गया। वहाँ पर अपनी बीबी का इलाज कराना शुरू कर दिया। इलाज बड़ा महंगा था, 5 साल लग गए। हमारा जितना पैसा था तकरीबन वो बड़ी हद तक खत्म हो चुका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद मेरी बीबी शिफायाब हो गई। जब बीबी सेहतमंद हो गई तो मैं सीरिया वापस आ गया। वहाँ से आने के बाद मैंने कोई छोटा मोटा कारोबार इधर उधर हाथ मारना शुरू किया। एक दिन मैं अपनी बीबी के साथ बैठा हुआ था। मेरी बीबी मुझसे कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा करो। मेरे दिल में यह था कि वह प्यार की मोहब्बत की बात करेगी। हमने बड़ी मुश्किल वक्त बीमारी की हालत में जर्मनी में गुजारा है।
लेकिन अचानक वो मुझसे कहने लगी कि मुझको तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे वहमो गुमाम में ये भी नहीं आ सकता था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? क्या बात कर रही हो? उसने कहा, मैं संजीदा हूँ, मुझे किसी और शख्स से मोहब्बत हो गई है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझको तलाक दो। कहता है, मैंने उससे कहा कि तूने मुझे अच्छा बदला दिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा शुदा पूंजी पूरी फैक्ट्री तुम्हारे ऊपर लगा दी और तुम अब कह रही हो कि मुझको तलाक दो, कि मुझे किसी और आदमी से प्यार हो गया है। मैंने कहा, कैसे प्यार हुआ? उसने कहा कि जब मैं जर्मनी में थी तो वहाँ पर टेलीफोन पर राब्ता हुआ और हम आपस में लंबी लंबी बातें करते थे, वगैरह वगैरह। कहता है कि हमारे पास आपस में झगड़ा जो था, थोड़ा सा आवाज ऊंची हो गई। इस दौरान में मेरी बीबी का बाप, जो मेरा चाचा लगता था, वह भी आ गया। उसने पूछा, क्या हो गया, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैंने उससे कहा, ये देखो, मुझसे ये तलाक मांग रही है। उसने अपनी बेटी से कहा, हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह 100% मुकर गई। कहने लगी, इसने झूठ बोला है। मैंने कहा, नहीं, इससे अभी मुझे भी तलाक मांगी है। बात मुख्तसर ये थी कि जो मेरा चाचा था, मेरे ख्याल से वह मेरा साथ देगा, लेकिन उसने अपनी बेटी का साथ दिया। वहाँ से तो उठ गए। अगले दिन उसने मुझको पैगाम भेजा कि तूने मेरे बेटी पर इल्जाम लगाया है। मैंने कहा, देखो, बात सुनो, ऐसा करते हैं, यह कुरान शरीफ है, इस पर हाथ रखकर अगर यह कह दे मैंने ये बात नहीं कही तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। मेरा ख्याल यह था कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। कुरान पाक लाया गया, लेकिन उसने कुरान पाक पर हाथ रखकर उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैंने ऐसी बात नहीं कही है, इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। मेरे चाचा कहने लगे कि तलाक तो तुम्हें देना ही है, लेकिन अब इसका फैसला अपने पंचायत के अंदर जो कवाली सिस्टम है उसके अंदर ले जाएंगे। कवाली सिस्टम के अंदर जब ये फैसला गया तो मैंने भी वही बात दोहराई कि अगर यह कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खा ले तो मैं मान लूंगा। वह फिर आई और कुरान पाक पर हाथ रखकर फिर से झूठी कसम खा ली। कवाली सिस्टम के तहत मेरे ऊपर 6 मिलियन यानी 60 लाख लीरा आयद किया और कहा कि यह तुम्हें अपनी बीबी को देना है और 20 लाख फल कब्र पर चढ़ावा है। मेरे पास तो कुछ नहीं था। मेरे भाइयों को पता चला तो एक दफा मेरे भाई मेरे साथ खड़े हुए। हमने अपने घर, जेवर और जो कुछ भी हमारे पास था और कुछ कर्ज लेकर जुर्माना अदा किया। वह जो पंचायत का सरबराह था वह रात को मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें 1 मिलियन बतौर मदद कर देता हूँ। मुझे पता है कि यह औरत झूठ बोल रही है, तुम सच बोल रहे हो। हमारा कवाली सिस्टम इस तरह का है, मेरे ऊपर दबाव है, मैं मजबूर हूँ, मैं इस औरत का फेवर ले रहा हूँ। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि हमने इंतजाम कर लिया है। मेरे भाइयों को अल्लाह ताला जज़ात खैर दे कि वह इस परेशानी में मेरे साथ खड़े रहे। अब मेरे हाथ कुछ ना रहा। इस दौरान मेरा एक और चाचा था, वो मेरे पास आया और कहा, भतीजे एक बात सुन, मुझे पता है कि तू बेगुनाह है, तू इंतहाई शरीफ आदमी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। मैंने अब उनसे कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था मैंने उस पर लुटा दिया। हमारे ऊपर तो उल्टा कर्ज हो गया है ना, हमारे पास घर है और यहाँ तक कि हक मेहर अदा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसने कहा, मुझे पता है
लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। मैं तुम्हें घर भी दूंगा और हक मेहर के पैसे भी अपने पास से दूंगा। बहरहाल मेरी उनसे शादी हो गई। कहता है परेशान तो मैं बड़ा था। इस दौरान मेरे पास एक आदमी आया। उसने कहा कि मेरे हालात में ऐसे हैं, तेरे ऊपर कर्ज भी है, ऐसा करते हैं मेरे पास एक कतर का वीजा है, तुम्हें कतर भिजवा देता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हारी किस्मत खुल जाए। मैंने कहा ठीक है और मैं कतर आ गया। कतर आया, मेरे लिए नया जगह थी, नया शहर था, नया माहौल था। रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने एक आदमी से पूछा कि जहाँ सीरियन जिस जगह पर रहते हैं वह जगह हमें दिखा दें। खैर उसने मुझे जगह बताई और मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे 10-12 सीरियन थे जो बैचलर थे, वहाँ पे रहते थे। मैंने कहा कि भाइयों, बात यह है कि मैं आपका भाई हूँ, परदेसी हूँ, मुझे रिहाइश भी चाहिए और खाना भी चाहिए। ऐसा है कि मुझे अपने पास रख लो, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि चंद दिनों बाद रमजान शुरू होने वाला था। रमजान मुबारक के दौरान अल्लाह कतरियों को जजाए खैर दे, बेपनाह सखावत मसाजिद के अंदर इफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त था। मैं इफ्तारी भी वहाँ करता और सहरी भी वहीं करता। महीनों बड़े आराम से गुजर गया। रमजान खत्म हो गया तो वह जो सामी जिसके पास मैं ठहरा हुआ था, मैं उसके पास आया। उन्होंने कहा ऐसा करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि भाइयों, अभी तो मैं अपनी नौकरी तलाश कर रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद करें, मेरी जॉब लग जाए। और वह अब मुझे मजबूर कर रहे थे कि निकलो यहाँ से और पैसे भी दो। कहते हैं कि एक दिन उनमें से एक शख्स मेरे पास आया, कहा कि ऐसा करो कि मैंने तुम्हारे नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहन लो। मैंने बेहतरीन लिबास अपना पहना। वैसे भी मैं माशाअल्लाह लंबे कद का था, नौजवान और खूबसूरत भी था। वह मुझे लेकर जो उसका सिक्योरिटी अमनुल आम का इदारा था वहां ले गया। यह पुलिस का हेडक्वार्टर था। वहां पर कोई इंडियन खड़ा था। हमने उनसे कहा कि भाई, हमें ब्रिगेडियर साहब से मिलना है। उसने इशारा किया, मैं अंदर चला गया। वहां पे सीरियन था, मुझे अंदर दाखिल करके वहां से चला गया। कहने लगा जब तुम यहाँ जॉब करना यह तुम्हारी नौकरी दे देंगे। कहने लगा अंदर उसका खुफिया इल्जास हो रहा था। मैं दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वहाँ जो ब्रिगेडियर साहब थे जो चेयर कर रहे थे, उन्होंने देखा मुझे कि एक अजनबी आदमी, यह गुस्से से लाल पीले हो गए। कहा तू कौन है, कैसे आ गया, कैसे दाखिल हो गया? मैंने कहा जॉब की तलाश में आया हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि इसे जेल में डाल दो। कहता है कि अब मुझे समझ में आ गई कि जब मुझे जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे सीरियन था, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। असल में वह मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे और मुझे धोखा देकर यहाँ से ले आया। कहता है कि मैंने तो रोना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची आवाज, जोर जोर से रोना शुरू किया। जब इजलास उनका खत्म हुआ, ब्रिगेडियर साहब बाहर निकले। मैं ऊंची आवाज में रो रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ। उन्होंने हुक्म दिया कि इसको निकालो बाहर। अल्लाह को शायद वह जो मैंने बीबी के खिदमत की हुई थी वह मेरी अदा पसंद आ गई। ब्रिगेडियर को मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने कहा कि आ जाओ मेरे साथ। उन्होंने चाय मंगवाई। मुझसे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या मसला है? मैंने अपनी सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि हमें उसूली तौर पर तुम्हें वापस भिजवाना चाहिए, लेकिन ऐसा है मेरे पास एक मजरा है। अगर मैं तुम्हें वह मजरा सौंप दूं तो कैसा रहेगा?
तुम संभाल सकोगे? मैंने कहा, मुझे कोई भी काम दे दे, मुझे तो नौकरी की जरूरत है। खैर, उसने कहा कि देखो, हम 2000 रियाल देते हैं, लेकिन तुम्हें 4000 रियाल दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ और 3 महीने के अंदर तुम्हारी कारकर्दगी देखेंगे। उसने कहा कि आप एक मर्तबा आजमा कर तो देख लो। खैर, मैं मजरे में चला गया। मैंने दिन रात मेहनत की और भी उन्होंने मजदूर मुहैया कर दी। 3 महीने के अंदर मैंने जंगल में मंगल बना दिया। मैंने खाना बेहतरीन पका लेता था। मैंने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि हुजूर, आपको होटलों से मताइम से खाना मंगवाने की अब कोई जरूरत नहीं है। एक दफा मेरा खाना खाकर देखें। वो कहता है कि इस तरह से मुझे यहाँ पे जगह मिल गई। दिन ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे। हम आपस में बैठे गपशप लगा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, यहाँ आने से पहले तुम क्या करते थे? मैंने कहा, मेरा वालिद की टैंकर बनाने की बहुत बड़ा कारखाना था, हम उसके मालिक थे। उस जमाने में कतर में पानी की भी आज भी किल्लत है, उस वक्त भी थी। मसला था। उसने कहा कि क्या ख्याल है कि हम टैंकर बनाने का एक फैक्ट्री ना लगा लें और हम तुम्हें उनमें से हिस्सा दे देंगे। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि मैंने ब्रिगेडियर साहब के साथ मिलकर फैक्ट्री लगाई। काम हमारा बढ़ता गया। मैंने अपने भाइयों को बुलवा लिया, अपनी बीवी को बुलवा लिया और करते करते आज मेरी हालत यह है कि हमारी जो फैक्ट्री है यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अल्लाह ताला ने सीरिया में जो मुझको मिलता था, यहाँ जो मेरे पास था उससे 100 गुना ज्यादा मुझे बख्शा। आज मेरे पास दौलत है, पैसा है, शोहरत है, हर चीज मेरे पास मौजूद है। इस वाक्य को बयान करने वाला कहता है कि मैंने उससे पूछा कि यह बताओ कि तुम्हारी जो पहली बीवी थी उसके साथ क्या हुआ? उसने कहा कि जब उसकी इद्दत खत्म हो गई तो उसने अपने उसी आशिक के साथ शादी कर ली। उसके 2 बच्चा पैदा हुआ और फिर वही हुआ जिसका मुझे तो डर था। 2-3 साल गुजरने के इस दौरान उसकी बीमारी वापस आ गई और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको जो आशिक था उसने उसको रोता हुआ छोड़ के भाग गया अपने बच्चे को लेकर। और वहां से औरत जो है उसकी हालत यह है कि ना उसके पास उसका शौहर रहा, ना उसके बच्चे रहे, ना सेहत रही, ना तंदुरुस्ती रही। शदीद बीमार है। जैसे एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह तो कि अगर कोई सख्त यह समझता है कि आज किसी पर जुल्म करने, किसी का हक खाकर मैं चैन की नींद सोऊंगा, तो यह उसकी गलत सोच है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है।